हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो था हमारा शुरू फोटोसिंथेसिस। देखो, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी हरी लीफ पूरी दुनिया के लिए खाना बना सकती है? पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। और वो भी सिर्फ सनलाइट यूज करके। अमेजिंग है ना? अब आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्लांट का एक मैजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो मेन स्टेप है आपका लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है। दूसरी आपकी डार्क रिएक्शन होती है। वो कैसे चलता है, ये जो पूरी फूड चेन में इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आज की हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक मिनट को, हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको डिवाइड करना चाहूंगा। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, ये स्टोमेटा क्या होता है। रुको एक मिनट। ये स्टोमेटा होता है आपके पास स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है। ऑन लीफ। लीफ क्या होता है आपके स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो स्मॉल पोर्स है इनका काम क्या होता है? मेन रोल है इनका। मेन रोल मेन रोल होता है इनका कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जैसे हम करते हैं कि भाई प्लांट CO2 लेते हैं, CO2 का इन करना, और ये O2 छोड़ते हैं, तो किसका O2 का आउट करना। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? आपका स्टोमेटा के द्वारा। दूसरा जो मेन काम होता है इसका ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। अभी जो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर है ये भी किसके द्वारा हो रहा है? आपका स्टोमेटा के द्वारा। अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है, जब कभी भी इसको कि भाई मान लो इसको ऑक्सीजन एग्जिट करनी है, यानी कि ऑक्सीजन इसको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़नी, तो होता क्या है कि भाई ये स्वेलअप हो जाता है। क्या हो जाता है? ये स्वेलअप फूल जाता है। और जैसे ये फूलता है तो स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है, और वो क्या करता है? CO2 को बाहर छोड़ देता है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर छोड़ देता है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही वाटर वाले केस में होता है। जैसे ही जब यहाँ पर पानी एक्सिस अमाउंट हो जाता है, तो क्या करता है? ये स्वेलअप हो जाता है। और जैसे ये स्वेलअप होता है तो क्या करेगा? ये स्टोमेटा अपने आप को क्या कर लेगा? ओपन कर लेगा। ठीक है। और ओपन करने के साथ ही जो एक्सिस वाटर है वो क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। बात समझ में आ गई है आपको? इतनी कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, स्टोमेटा के बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, मैं आपको ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ ये। हाँ। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो सेल के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ा होता है? क्लोरोप्लास्ट। जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। इसकी बात करती है डबल मेम्ब्रेन होती है। ये बात आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? अब क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आता है आपका थाइलेकॉइड। क्या आता है भाई? थाइलेकॉइड। एंड जो सेकंड पार्ट आता है आपका भी आता है स्ट्रोमा। क्या आता है भाई? स्ट्रोमा। अब ये जो थाइलेकॉइड होता है ना, यहाँ पर आपकी होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है भाई? लाइट रिएक्शन होती है। दूसरा जो स्ट्रोमा होता है उसके सॉरी हाँ, उसके अंदर होती है आपकी डार्क रिएक्शन। क्या होती है भाई? आपकी डार्क रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सबसे पहले ना बात करते हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट में होता है दिखता क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको फोटो ऐड कर रहा हूँ, कोई ये आपके पास फोटो, ये आपके पास क्या? आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्या ये आपके पास? क्लोरोप्लास्ट। अभी जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या आपके पास? ये आपके क्या है?
ग्रेन, क्या है भी आपके पास, ग्रेनम, ग्रेनम भी बोलते हैं, ग्रेनम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या होता है आपके थैलेकॉइड, क्या होते हैं ये थैलेकॉइड, ये जो आपके, ठीक है। और ये जो फ्लूइड सब्सटेंस पाया गया है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी कि जो आपकी जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है, डार्क रिएक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लाइट, इंडिपेंडेंट टू लाइट, बात समझ में आ गई। अब जो थैलेकॉइड होता है, अब देखो ये जो आपको जो ग्रेन है, ये जो छोटे छोटे स्टैक्स बने हुए हैं, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी नेमिंग है कि भाई ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपके जुड़े होते हैं लैमेला के द्वारा, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लैमेला के द्वारा। इतनी बात आपको बस पता होनी चाहिए अभी क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है, देखो अब मेन टॉपिक शुरू होता है आपका लाइट रिएक्शन, क्या होता है भाई, लाइट रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन होती है यानी कि किसकी प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जो हमारा जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जो वाटर आया, जाइलम क्या लेके आया, वाटर लेके आया, क्या लेके आया, वाटर, ठीक है। अब और हमारा जो स्ट्रोमा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा जो CO2 लेके आया, वो दोनों कहां जाएंगे आपके भाई, सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट आपका, क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट है भाई, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के पास, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बताया था हमने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका थाइलेकॉइड, क्या भाई आपका थाइलेकॉइड, मैं करेंगे तो लिख दूं थाइलेकॉइड, ठीक है। जहां पर आपकी क्या रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये वाटर एंड CO2 क्या होते हैं। अब सीधी सी बात होती है कि यहाँ पर थायरोइड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2 होता है, और हमें क्या मिलता है आपका, H आयन प्लस में O2 मिलता है। यानी कि जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2, यानी कि लाइट रिएक्शन जो हमें मिल रही है। आपने देखा हो ना कि जो आपका प्लांट है वो आपका दिन के ही टाइम पे ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है, वो इसी वजह से छोड़ता है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O है, और वहां से जो O2 निकलती है वही वो प्लांट क्या कर देता है, बाहर की तरफ छोड़ देता है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। बात समझ में आ गई, ये सिंपल सी बात है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर जो ऑक्सीजन मिलती है वही प्लांट क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। अब दूसरी बात, अब यहां से एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर है ना आपके ऑक्सीजन के साथ साथ है ना एक और चीज होती है, आपका जो एनर्जी बनती है, क्या बनती है आपकी एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर दो फॉर्म में होती है आपकी, एक तो होती है आपकी ATP और एक होती है आपके पास NADPH। अब देखो NADPH का नाम है ना थोड़ा सा अभी अजीब है, बट मैं फिर भी आपको पूरा नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ इसको। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडी 9 डाई न्यूक्लियोटाइड, ये नाम है इसका, ठीक है। अब सॉरी ये मैंने H यहाँ पर गलती लगा दिया, NADP, यहाँ पे NADP ही आएगा बस। ठीक है, और बेटा थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ठीक है, क्या नाम आएगा भाई, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, क्या आएगा यहाँ पे भाई, फॉस्फेट, ये नाम होता है इसका, ठीक है। अब प्लांट के अंदर NADP खुद प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी जैसे कि यहाँ पर जो NADP है, NATP, ये कैसे बना, जब NADP को एक फॉस्फेट मिला तो हमें क्या मिला, ATP मिला, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो था उसको जब एक फॉस्फेट कंपाउंड मिला तो हमें क्या मिला, आपका एलिमेंट मिला तो हमें क्या मिला, आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिला। ऐसे ही अब एक बात देखना, जो यहाँ से आपके स्टोर है, ये जो चीज एचाइन जो यहाँ पर रिलीज हुआ है और ये जो आपके NADP जो बॉडी के अंदर स्टोर है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, जब लाइट रिएक्शन के अंदर सबसे मेन काम क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, और उससे क्या होता है, आपका HI निकलता है और एक आपकी क्या निकलते हैं, O2 निकलते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, ठीक है, साथ में क्या निकल रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी। जब O2 निकलती है तो वो स्टोमेटा के द्वारा क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या होता है कि जो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, उसको जब HN मिलता है तो ये क्या बन जाता है आपके पास, NADPH। ये बात दिमाग में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। यानी कि अब इन दो चीजों का बहुत ज्यादा रोल होगा हमारी, मैं यानी कि ये जो एनर्जी मिल रही है ना हमें, सीधी सी बात है, इस चीज का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। एक और चीज रुको, थोड़ा सा होल्ड रखना है, मैं यहाँ पे एक चीज को थोड़ा, मैंने एक चीज को कॉपी किया जो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है आपका डार्क रिएक्शन। क्या शुरू होता है आपका, डार्क रिएक्शन। अब ये जो डार्क रिएक्शन है, यानी हमने लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा, अब देखो डार्क कि भाई आपकी ऑक्सीजन निकलती है और आपके दो एनर्जी कंपाउंड बनते हैं, आपका ATP बनता है और एक आपका क्या बनता है, NADPH, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये NADPH बना है, NADPH जो बना उसका लाइट रिएक्शन बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। अब प्लांट क्या करेगा भाई, ये जो लाइट रिएक्शन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, आपका केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं, इसी एपिसोड इसको टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी कि अब जो एटमॉस्फेयर जो CO2 आई थी, अब CO2 से हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना, क्या बनाना भाई, ग्लूकोज बनाना। ये आपका किसका किसका काम, आपका डार्क रिएक्शन का, यानी कि जो ये सनलाइट की अब्सेंस में जो काम होगा वो किसका काम है, आपका वहां पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जो प्लांट अपने लिए काम करेगा। अब होता क्या है कि देखो, मैं यहाँ पे ना ये PGA के बारे में या G3P के बारे में कोई इतना बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके लेवल से हाई हो जाएगा, ठीक है। बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो थैलेक्वाइड से जो आपका लाइट रिएक्शन हुई है थैलेक्वाइड के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपकी कहाँ होती है, आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा के अंदर होती है, और जो लाइट रिएक्शन होती है आपकी कहाँ होती है, आपकी थैलेक्वाइड के अंदर। और थैलेक्वाइड भी किसका पार्ट है आपका, थैलेक्वाइड भी आपका पार्ट है ग्रैना का, किसका पार्ट आपका, ग्रैना का। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यानी कि देखो, जो जो डार्क रिएक्शन है उससे क्या मिलता है, जो CO2 है, CO2 में आपको थोड़ा फिर चलो बताना पड़ेगा, जो एटमॉस्फेयर से CO2 जो मिलती है, CO2 मिलती है, उसके अंदर एक बात होती है, वो होता है आपका रूबिस्को, एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। और वो क्या करता है भाई, आपका एक 3
जीपीए बनाता है, सॉरी पीजीए बनाता है। ठीक है, मैं इसके नाम पे नहीं जाऊंगा अभी, बहुत फिर मैं बार बार नाम बहुत अजीब से हो जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा ही बहुत हो चुका हमारे लिए, वास्ट हो चुका है। अभी क्या होता है कि जो ये जो G3PA है, सॉरी PGA है आपका, ये क्या करता है भाई आपका एटीपी के साथ और NADPH के साथ जो मिलकर, जो 3GPGA के साथ मिलकर क्या बनाएगा भाई आपके पास G3P बनाएगा। क्या बनाएगा? G3P। इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या होता है भाई? 3-फॉस्फेट, ये आज का काम नाम होता है। ठीक है, यानी कि NADP, ATP, NADPH एंड 3PGA मिलकर क्या बनाते हैं आपका G3P बनाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो G3PA है ना, ये जो G3P है, सॉरी PA नहीं, PA है, ये क्या बनाता है आपका ग्लूकोज बनाता है। ये यानी कि ये ग्लूकोज बनाने में यूज होगा। क्या बनाने में यूज होगा? ग्लूकोज। ठीक है, और इस पूरी साइकिल को, ठीक है, और जो G3P है ना वापस रूबी पी, यानी कि जो क्या हो जाएगा भाई बाकी जो चीजें हो रही हैं ATP जो आपका सब कुछ बन रहा है, ये सारा दोबारा क्या हो जाएगा आपका ADP थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि ADP जो बचा है आपका वो दोबारा इस प्रोसेस के करने के लिए काम क्या आएगा आपका काम आएगा, और आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, और प्लांट के लिए वो क्या आपका खाना है। ठीक है, अब मैंने थोड़ी यहाँ पे ना केल्विन की स्पेलिंग थोड़ा मैंने उस टाइम पर दी थी, केल्विन आएगा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है ये बहुत सिंपल टॉपिक हो चुका है, यानी कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक और बात है, ये जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जो चीज़ बताना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैं आपका एक ये वाली जो चीज़ है आपके पास, ये वाली, ठीक है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, वहाँ पर जो थैलिक्वाइड है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन से जो क्या है, जो H2 आया और वहाँ से जो ATP आया, ATP और NADP मिलकर क्या बनाएंगे? आपके NADPH बनाएंगे, और NADPH जो आपका जो चीज में हेल्प करेगा, आपका डार्क रिएक्शन करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और डार्क रिएक्शन जो होगी वो कहाँ होगी आपके पास? जो डार्क रिएक्शन होगी आपकी स्ट्रोमा के अंदर होगी, और स्ट्रोमा के अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है उससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आपसे एक और दिखाता हूँ। थोड़ा साइड में करते हैं। ये जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि भाई ये जो है ना अपन नेमिंग में पूछने जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई ये आपका क्या होता है? अपर एपिडर्मिस होता है या अपन लोअर एपिडर्मिस होता है या आपके गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ जो बीच में क्या वैकेंट स्पेस और या फिर क्या क्लोरोप्लास्ट, इसकी जो नेमिंग है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि भाई A पार्ट क्या है, B पार्ट क्या है, C पार्ट। MCQ के अंदर, MCQ के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई वो क्या देंगे, भाई A पार्ट क्या है, हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। ये B पार्ट क्या है? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? बीच में क्या ये आपका एयर स्पेस है, ये आपके क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ के अंदर बहुत बार पूछा गया, और ये वाली बात भी बहुत बार पूछी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई
आप ये बताओ कि ये ए पार्ट का स्ट्रोमा है, ये क्या आपका क्या है, ग्रेना है, ये आपका थैलेकोइड है, लैमेला है, ठीक है। और वहां से ये पूछ सकता है भाई स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, थैलेकोइड के अंदर क्या होता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।